सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सेपरेटिंग टेक्निक्स की। ओके, तो इस चैप्टर में हमें बताए गए हैं कुछ बेहतरीन टिप्स, ठीक है, बेहतरीन मेथड जिससे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट। तो वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहला आता है हैंड पिकिंग। तो आपने देखा होगा हैंड पिकिंग में एक्चुअली आप देख रहे होंगे, ठीक है, आपको डेफिनेशन मिल रही है, आपको डेफिनेशन नोट भी करनी है, ठीक है, और यही लिखनी भी है आपको। प्रॉपर डेफिनेशन याद रखिएगा, इस नोट्स को बनाइएगा एवरीवन, 9th क्लास, इन नोट्स को बनाइएगा, एग्जाम्पल को भी, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन मेरा याद रखिएगा दिमाग में। होता यह है कि इसमें हम बेसिकली दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं। वो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी हाथ से उठा उठा के। आपने देखा होगा जब आपकी मदर कहते हैं हम राइस से जब हस्क उठाते हैं, जो ना आपका जो राइस होता है उसमें आपने देखा ना येलो टाइप के जो हस्क होता है, ठीक है, बाहर का कवर होता है जो, तो हम क्या करते हैं उसे पिक करके रिमूव कर देते हैं। ओके, या फिर स्टोन फ्रॉम दी पल्सेस, दालों में जो स्टोन होते हैं हम क्या करते हैं, उठाते हैं और फेंक देते हैं बाहर। तो ये होता है हैंड पिकिंग, ये इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड आता है थ्रेशिंग। भाई थ्रेशिंग बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी और डेंजर भी, जिसे हमने पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा किया जाता था। इसमें हम क्या करते थे, ये बेसिकली राइस के लिए होता था, राइस की क्रॉप के लिए। तो हम इसमें क्या करते थे, राइस को हम कहते पीटते थे, उसको रखा रहता था एक जगह में राइस को, ठीक है, उसमें क्या करते थे, फोर्स लगाते थे काफी ज्यादा, ठीक है, इसको पीटते थे। इसके अलावा बेसिकली हम क्या करते थे, जो कहते हैं आपकी गायें होती थी, बैल जिनको आप बोलते हैं, ऑक्स होते थे, उनको क्या करते थे, उनको एक साइड में घुमाते थे, उनके ऊपर चलवाते थे, राइस रखा रहता था नीचे और इनको उनके ऊपर चलवाया जाता था, ठीक है। जिससे क्या होता था, जिससे जो राइस होते थे, राइस के जो कह सकते हो, राइस के जो स्टॉल्क होते थे, वो अपने जो सीड है उसका, जो राइस का पार्टिकल है, उससे अलग हो जाता था और हमारा राइस अलग हो जाता था, और जो प्लांट का पूरा पार्ट था, ओके, जो पूरा पार्ट था स्टॉल्क वाला, वो अलग हो जाता था। तो ये सेपरेटिंग टेक्निक यहां पर यूज की जाती थी। इसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग का मतलब ही हो रहा है कि विंड की तरह। भाई डेफिनेशन याद रखते रहना, एग्जांपल भी। विनोइंग में एक्चुअली हम क्या करते हैं, विनोइंग में हम यूज करते हैं एयर का, विंड का, ब्लोइंग ऑफ एयर, मतलब बहती हवा का यूज करते हैं, बहती हवा सा था वो। तो यहां पर आपने देखा होगा कि आपकी मदर जब राइस में से हस्क अलग करती है, ओके, वो कैसे करती है, उनके पास एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, एक टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है, सब्सटेंस होता है, जिससे आप रखते हैं, उसे इस तरह से करते हैं, खटखट खटखट। मतलब मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि मेथड होता कैसे, मम्मी मतलब दो बार उठाती है कैसे। आपने देखा होगा तो कैसे सुप्पू बोलते हैं उसे, बेसिकली इन द गढ़वाली और हिंदी सुप्पू। तो उसमें ऐसे ना करते थे दो बार खटखट खटखट। इससे क्या होता था, मुझे तो जादू लगता था जब मैं अपनी मदर को करते हुए देखता था या फिर ग्रैंड मदर को, तो जादू लगता था, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते भारी वाले वो इधर आ जाते थे और जो लाइट पार्टिकल थे वो आगे पे आ जाते थे सारे एकदम। माय गॉड, उस टाइम पे मैं उन्हें कैसे पिक करता था, मैं हाथ से पिक करता था उस टाइम पे। तो ये बेहतरीन टेक्निक होती है। रिसीविंग तो हम बेसिकली करते हैं डेली, आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ अस लाइक द टी, चाय सबको पसंद है। तो चाय में आपने क्या किया, देखिए चाय में आपने देखा होगा जो टी लीव्स होती हैं उसको हम सेपरेट करते हैं स्टेनर की हेल्प से। स्टेनर एक टाइप का सीविंग टूल होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और सीविंग बेसिकली डिवाइड होता है, देखिए डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो इसमें क्या है, जो छोटा साइज वाला होगा वो जो आपका कहते हैं सीव होगा, ओके, या फिर स्टेनर, जिससे हम चाय अलग करते हैं उसे स्टेनर कहते हैं। तो छोटा पार्टिकल स्टेनर से नीचे चले जाएगा, जबकि जो बिग पार्टिकल होगा वो ऊपर ही सेपरेट हो जाएगा, जैसे हमारे टी लीव्स। और जैसे हम कहते हैं अगर हम स्टोन से हमें सैंड अलग करने, आपने देखा होगा जब कहते हैं होम मेकिंग होता है तो वहां पर ये चीजें होती हैं कि आपको स्टोन चाहिए, ठीक है, उसमें सैंड के साथ मिक्स है, तो आप सीविंग, एक बड़ी सी सीविंग यूज करते हैं जिसमें आप सारा सॉल्यूशन डालते हैं, सारा मिक्सचर डालते हैं। इसके बाद जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और बड़े वाले पार्टिकल जो कि आपके स्टोन से वो अलग हो जाते हैं। तो आपकी जो प्योर रेत होती है छोटे साइज की, और जो आपके स्टोन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं। ओके, तो ये था सीविंग का। इसके बाद आता है एवापोरेशन। तो एवापोरेशन याद रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली क्या है, एवापोरेशन में ये होता है कि यहाँ पर एक ट्रू सॉल्वेंट होता है जो कि कहते हैं लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कन्वर्ट होगा गैस में। और इसके अलावा जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट होगा वो लास्ट में जब सारा सॉल्यूशन एवोपोरेट हो जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा आपका सॉलिड, जो कि सॉलिड रेसिड्यू होगा। रेसिड्यू मतलब प्रेसिपिटेट, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, वैसे कॉपर सल्फेट। ओके, तो जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट और वाटर का, इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, यस, इसको भी हम सेपरेट करते हैं बेसिकली एवापोरेशन पे। ओके, क्योंकि आप देखते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करता है, ये एवापोरेट होने लग जाता है और धीरे धीरे करके ये पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में आपके बच जाता है कैसा, सॉलिड रेसिड्यू। तो ऐसे हम कॉपर सल्फेट को भी सेपरेट करते हैं, इसे हम यूज करते हैं अपने लिए। ओके, और एक और एग्जाम्पल का देना चाहूंगा, आप में से जिन्होंने कहते चाय बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे बट कहते भूल गए थे कि चाय रख रखी है, उसके जो काला हुआ था, तो बात कर लेते हैं डिस्टिलेशन की। यस भाई, डिस्टिलेशन तो खास तौर पे फादर्स को बहुत पसंद आता है, मेरे फादर को भी। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इस पे भी डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिएगा बेसिकली यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होते हैं, ओके, दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिसिबल लिक्विड होते हैं, जो दोनों आपस में मिल चुके होते हैं। ओके,
और इन्हें हमें सेपरेट करना है, जैसे अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल वाटर रेडी है। अब आप क्या चाहते हो, किसी इंसान ने सपोज कहते हैं उसने अल्कोहल लिया, उसमें वाटर मिला दिया, पानी ज्यादा मिला दिया। अब वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे मेरा अल्कोहल वापस करो, अल्कोहल वापस करो, मेरे को नहीं लगाना पानी हटाओ मेरे उससे अल्कोहल से, ठीक है। वो जिद पे अड़ा है। तो हम क्या करते हैं फिर, हम करते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम कहते हैं, देख रहे हैं आप कंपोनेंट्स यूज करते हैं वाली, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऑलमोस्ट 70 to 80 के बीच में होता होगा, जबकि वाटर का होता है, यस वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका मतलब समझिएगा कि जो वाटर होता है वो 99.99% पे भी, याद रखिएगा, गैस नहीं बनता है। 99.99% पे भी वो बॉयल नहीं होता है। वो जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा कंफर्म, तब जाके उसका वाटर पार्टिकल गैस बनेगा। 1.1 में भी नहीं करता हो। माय गॉड, इतने ज्यादा कंफर्म है, इतने ज्यादा पक्के हैं अपने काम के। तो यहां पर होता क्या, हम टेम्परेचर यूज करते हैं, हम कहते हैं थर्मामीटर रखते हैं वहां पर, हम टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर ले जाते हैं 75 डिग्री तक, ठीक है। हम 100 ले जाते नहीं है। अगर हम 100 ले जाएंगे ही नहीं तो पानी गैस में कन्वर्ट ही नहीं होगा। बट यहाँ पर 75 में अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमने 75 से 80 के बीच में रखा टेम्परेचर, और सारा वेपर होके अल्कोहल निकला, और लास्ट में हम कंडेंसेटर होता है इस मशीन में, कंडेंसेटर को लगा हमने क्या किया, उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में लेके आए, और हमारा अल्कोहल सेपरेट हो गया। माय गॉड, हमारा जो सेपरेशन था या हमारा जो अल्कोहल था हमें मिल गया, और जिसको मिला होगा उसकी खुशी तो सोचने। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द पर्पस ऑफ 9th क्लास में कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सुनिएगा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ये भी बहुत इजी है। मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं, सैंड वाटर, ओके, सॉइल और वाटर का ले लीजिए, सैंड वाटर वही। तो यहां पर क्या होता है, आपने एक कंपोनेंट है, आपने कहते हैं कंटेनर लिया है जिसने आपने सॉइल डाली है कुछ और वाटर डाला है, ओके, और आपने उसे क्या किया, स्टेयर किया, हिलाया। तो आप देखेंगे कि उसके पार्टिकल कैसे होंगे, उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा आपस में मिले होते हैं, बहुत ज्यादा पार्टिकल घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ओके। ये अपना सस्पेंशन सॉल्यूशन है, सस्पेंशन वाला अपना जो हमने पहले देखा था। तो अब ये मिक्स हो चुका है। अब आपने इसे कुछ देर तक रखा, ठीक है, कुछ देर तक क्या कहते हैं, आपने इसे अनटचेबल रखा, अनटचेबल, ठीक है, आपने टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया मतलब। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं, वो अपने आप क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और ये क्या करते हैं, ये सेपरेट कर देते हैं दोनों कंपोनेंट को जो भी मिक्स किया था। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है, जो आपका सॉइल होता है, वो नीचे पे जमा हो जाता है। इसके अलावा जो लाइट पार्ट होता है, जो कि आपका वाटर है, वो ऊपर पे आ जाता है। देखा ना आपने, तो यहाँ पर ये दोनों चीज क्या होती है, सेपरेट कर जाती है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, क्योंकि जो आपका सॉइल होता है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट। तो ये किस तरह काम करता है, याद रखिएगा। ओके, इसमें क्या होता है, हैवी पार्टिकल सेपरेशन होता है। हैवी पार्टिकल क्या करेगा, अपने आप नीचे चले जाएगा क्योंकि हैवी है, और लाइट पार्टिकल ऊपर रहेगा। दैट्स इट। इसकी वजह से आप इस टाइप से कह सकते हैं कि सेपरेशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा प्योर वाटर मिल जाता है हमें, जब आप प्योर वाटर को क्या करते हैं, पोर कर देते हैं किसी दूसरे कंटेनर में, वो भी आराम से देख देख के, याद रखिए क्योंकि नीचे सॉइल भी है, और आपको हल्के हल्के करना है ताकि सिर्फ प्योर वाटर जाए, गया गया गया। इसके बाद जब आपको दूसरे बीकर में मिल जाता है क्लीन वाटर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन को फॉलो करता है डिकेंटेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस, तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं आपकी दो से ज्यादा सॉल्यूट कह सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा चीजें, सॉलिड टाइप की चीजें, जब वो मिक्स होती है एक लिक्विड में, जैसे कि इंक, ब्लड, ओके, बहुत सारी चीजें। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम सॉलिडिटी के बेस, सॉल्युबिलिटी के बेस में चेक करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंटेनर, हम कहते हैं आप क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं, उसमें हम इंक की एक ड्रॉप डालते हैं, उसमें लाइन खींचते हैं, देखो आपने, उसे डिप कर देते हैं किसमें, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, पानी में। अब जब पानी राइज अप करता है, ठीक है यार, क्योंकि जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें भी, तो यहाँ पर होता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन मतलब ये होता है कि जब आपके पतली पतली ट्यूब्स होती हैं और वो पानी में डिप होती है, तो इनमें अपने आप क्या कह सकते हैं, वाटर फ्लो बढ़ जाता है अपने आप, या अपने आप ऊपर जाता है विदाउट एनी फोर्स। याद रखिएगा, क्योंकि इतनी थिन है कि, और बाकी सारा बहुत ज्यादा स्पेस कवर किया कि इतनी थिन है कि वाटर अपने आप ऊपर आता है। तो फिल्टर जो आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर है उसमें भी ऐसे आता है। और उसके बाद ये कलर्स को, जो आपका इंक होता है, इंक के पार्ट्स को भी क्या करता है, आगे मूव करने लेता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंक के पार्ट थे हमारे, जो कहते हैं आपको ब्लैक टाइप का दिख रहा था, आगे जाके वो रेड, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, इन सब में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे कैसे? यस, तो यहां पर जो भी आपके अंदर कलर मिले होते हैं, ड्यू टू देयर सॉल्युबिलिटी, पानी में कितने सॉल्युबल है, ये क्या होते हैं, सेपरेट होते जाते हैं।
और याद रखिएगा, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? हम इसको बेसिकली यूज करते हैं जब भी हम डिटेक्ट करते हैं ब्लड में ड्रग की अमाउंट को। आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें चेक किया जाता है, तो यहाँ पर यही चेक किया जाता है, कहते हैं कि इसके पास कोई मतलब जो भी ड्रग, जिस ड्रग को बैन किया गया, आखिर वो कंपोनेंट तो नहीं है। और कैसे करते हैं? उसके कलर के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये होता है आपका क्रोमेटोग्राफी, जिसमें डिफरेंट कलर शो करता है।